जय हिंद साथियों, वेलकम टू एग्जामर्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के टॉप 30 क्वेश्चंस जो मोर देन 10 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम 1665 में किया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम को आत्मघाती वेग कहा जाता है कोशिकाओं के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक सेंटर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर एनर्जी हाउस भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर है जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो चिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर है थायमीन जो है वह आरएनए में अनुपस्थित होता है और डीएनए में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है वह है प्रकाश का संश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं? तो इसका सही आंसर है गुणसूत्रों में जीन होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक मिशर। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर है
फोस्फोलिपोप्रोटीन। जो यूकेरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है वह फोस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है G0। इस पोजीशन में कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो इसका सही आंसर है हक्सले ने। हक्सले ने ही जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को बताया है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम्स हैं तो लाइसोसोम्स पाचन केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है हरित लवक। जो हरित लवक होते हैं वह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है असूत्री विभाजन कहते हैं, जिसे अमाइटोसिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन एवं लिपिड। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 23। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर गुणसूत्र पूछे जाते हैं तो वह 46 होते हैं, लेकिन जोड़ी से पूछे जाते हैं तो जोड़ी होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, और अलग अलग करके 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है विषाणु। वायरस जो हैं वह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? तो इसका सही आंसर है विषाणु। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, सबसे बड़ी जो पादप कोशिका है वह है कार्लेपोटेक्सीफोलिया। जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है वह है कार्लेपोटेक्सीफोलिया। और पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो है वह है शुक्राणु। ठीक है, दूसरे का जो सही आंसर है वह है शुक्राणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसका सही सीक्वेंस बनता है 1 4 2 3। तो देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन सी 1 4 2 3। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही आंसर है तिल्ली। तिल्ली जो मानव अंग है उसमें लसिका कोशिकाएं बनती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।